सभी के रिश्तेदार ऐसे होते होंगे जो एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट का जरूर पूछते हैं मजे लेने के लिए। जैसे कि उसी टाइप से एक है ये चाचा जी गाँव के, ठीक है। इनके पास कोई भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बकैती करने के। तो उसी गाँव में दो लड़कियाँ, एक ए है और एक बी है। दोनों के बोर्ड के एग्जाम चले, ठीक है। तो रिजल्ट भी आ गया उसी दिन दोनों जा ही रहते हैं और चाचा उन्होंने देख लिया उन्हें जाते हुए रास्ते में। तो चाचा ने पूछा कि बच्चों आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो ये बोलता है कि मैं 60% मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स से 60 मार्क्स ज़्यादा है, 60 मार्क्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। 60% तो उसने ऑब्टेन किए, 60% तो टोटल में से लेकर आया। और जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष हाजिर हूँ परसेंटेज के एक और न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसका नाम है मिनिमम पासिंग मार्क्स। आइए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही पता चलता है कि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात होगी। तो इसमें एग्जामिनर करेगा क्या, इसमें दो कंडीशन देगा। एक देगा पास होने की और एक देगी फेल होने की। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास होने और फेल होने की ही कंडीशन दें, लेकिन इसमें हम लोग मार्क्स की ही बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे को समझने से पहले इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग उसे सॉल्व ना कर पाएँ इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए तो स्टोरी क्या है ये बताते हैं हम पहले आपको। जैसे कि हर जगह सभी के रिश्तेदार ऐसे होते होंगे जो एग्ज़ाम के टाइम पे रिज़ल्ट का ज़रूर पूछते हैं मज़े लेने के लिए। जैसे कि उसी टाइप से एक है ये चाचा जी गाँव के, ठीक है। इनके पास कोई भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बकैती करने के। तो उसी गांव में दो लड़के हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम चले, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी आ गया उसी दिन दोनों जा ही रहे थे और चाचा उन्होंने देख लिया उन्हें जाते हुए रास्ते में। तो चाचा ने पूछा कि बच्चों आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ए बोलता है कि मैं 60% मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स से 60 मार्क्स ज़्यादा है, 60 मार्क्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। 60% तो उसने ऑब्टेन किए, 60% तो टोटल में से लेकर आया और 60 मार्क्स एक्स्ट्रा है किससे, मिनिमम पासिंग मार्क्स से। मिनिमम पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा है। और बी बोलता है थोड़ा सा रोते हुए कि चाचा मैं 40% लाया लेकिन मैं 20 मार्क्स से फेल हो गया, 20 मार्क्स से फेल हो गया, ये बोलता है। तो इस टाइप से कंडीशंस मिल जाएंगी हम लोग को। तो इसमें हम पता करना चाहते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। ये तो हमें पता चल गया कि क्या क्या सिनेरियो दे सकता है एग्जामिनर, इस टाइप से देगा। हम लोग को क्या क्या पता करना होगा। हो सकता है टोटल मार्क्स पूछ ले हमसे एग्जामिनर कि एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स का पेपर कितने का था, ठीक है। टोटल मार्क्स पूछ सकता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ सकता है जो कि इस टॉपिक का नाम है, ठीक है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ पूछ सकता है पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो हम लोग इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। एक ने बोला, सबसे पहले हम लोग एक की बनाते हैं, इसका बनाते हैं हम मिनिमम पासिंग मार्क्स का। इसने बोला कि हम 40% मार्क्स लाए और 20 मार्क्स से फेल हो गए। ये कह रहा है कि अगर हम 20 मार्क्स और ले आते तो पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। यानी कि पासिंग मार्क्स तो यही होगा ना, ए ने बोला बी ने बोला ये, ठीक है। ये तो बी की कंडीशन हो गई। ए ने बोला कि हम 60% लाए हैं लेकिन 60 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा हैं। ये तो एक्स्ट्रा है ना, किससे, मिनिमम पासिंग मार्क्स से। पास होने के लिए कितने चाहिए होते, पास हो जाते इतने ही होते, बहुत थे। अगर 60% भी आ जाते, 60 मार्क्स एक्स्ट्रा ना आते तभी वो पास हो जाता। तो ये दोनों कंडीशंस कैसी हो गई, इक्वल। इक्वल रख लें इन दोनों को, 40% प्लस 20 इक्वल टू 60% माइनस 60। 40 को इधर ले जाएंगे, इधर ले आएंगे, कैलकुलेशन तो अच्छे से कर लेंगे आप लोग। 60 माइनस 40 20%, 20% इक्वल टू तो ये है
हमें टोटल मार्क्स कितने निकालने हैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 का होता है। 100% इक्वल टू पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया 400। ठीक है, यानी कि जो टोटल मार्क्स कितने थे, ये तो आ गए हमारे टोटल मार्क्स। इस कंडीशन में टोटल मार्क्स हमारे कितने आ गए 400। अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो कितना होगा 400 का 40%। चाहो तो इस कंडीशन से निकाल लो, चाहो तो इस कंडीशन निकाल लो, हम लोग दोनों ही कंडीशन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 400 का 40% प्लस कितना 20, क्योंकि फेल हो गया एक बनना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 160 और प्लस 20, यानी कि 180 मार्क्स कितने चाहिए इसे मिनिमम पास होने के लिए। अगर वो 180 नंबर लेकर आएगा तो वो पास हो जाएगा, चाहे ए हो या बी हो। ये कंडीशन थी। पासिंग परसेंटेज पूछेगा तो पासिंग परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, 180 है, यहाँ पे लिख सकते हैं पासिंग परसेंटेज का 180 अपॉन में बेसिक होता है टोटल इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 290 45%, यानी कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने चाहिए थे मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 45%। तो इसी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस करें कैसे, एग्जामिनर में कैसे आएंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, राम को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज दे दी इन्होंने। पहले तो 40% इन्होंने पासिंग परसेंट दे दी इन्होंने कि 40% हमें चाहिए। भाई 90 मार्क्स लाता है, 90 अंक लेकर आता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम यानी कि टोटल अंक बताने हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स उसे चाहिए हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो पासिंग तो ये है, ऑब्टेन कितने किए उसने, ऑब्टेन किए हैं 90, फेल हो गया वो कितने से 10 से, यानी कि 10 नंबर उसके पास और होते तो पास हो जाता है। कह रहा पासिंग परसेंटेज यानी कि 40%, कितने लेकर आया 90। अगर पास होने के लिए उसे 10 और चाहिए थे, अगर 10 नंबर उसके पास और आते तो वो पास हो जाता। तो यही तो हो गया कंडीशन, 40% बराबर 100 हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए टोटल मार्क्स पूछे हैं, टोटल कितना होता है, टोटल में से 100 पे ही आता है, तो 40% बराबर इतना है। तो 10% 10% इक्वल टू कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 25, यानी 10% बराबर कितना आ गया 25। 100% का निकाल लेंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, 250, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे 250। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है 35, ऑब्टेन मार्क्स 200, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। ऑब्टेन परसेंटेज बतानी है, यानी कि हमने कितना ऑब्टेन किया। तो ऑब्टेन करने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने थे। तो सबसे पहले तो पासिंग कितने 35%, कितने चाहिए 35%, लेकर आता है 200 मार्क्स, और फेल कितने से हो जाता है 10 मार्क्स से, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि 35% बराबर कितना हो गया 210। इसे 7 से कट कर सकते हैं, 7 5 जा 7 3 जा 30, यानी कि 5% इक्वल टू कितना हो गया 30 मार्क्स। लेकिन टोटल मार्क्स तो कितने पे होते रहे, टोटल मार्क्स कितने पे होते हैं 100 पे होते हैं। तो 100% के लिए क्या करेंगे, इधर 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, जब इधर 20 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 100%। इधर कितना हो गया 100%, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे हमारे 600 थे। ये तो टोटल हो गया, और लेकर कितने आया था 200 मार्क्स लेकर आया था वो, ऑब्टेन किए थे, कितने किए थे 200 मार्क्स उनने ऑब्टेन किए थे। तो ऑब्टेन परसेंटेज निकालनी है हमें, ऑब्टेन परसेंटेज यानी कि 200 अपॉन 600 इंटू 100, 1/100 अपॉन 3 हो गया ये, 100 अपॉन
3, यानी कि 33 सही 1/3% ऑब्टेन किए होंगे उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यार्थी 20% अंक लाकर 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि वो 20% अंक ले आया और 5 अंक से फेल हो गया, यानी कि वो 5 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। दूसरा 30% अंक लाकर 20 नंबर अधिक लाता है, यानी कि 30% तो वो लेकर आया, साथ में वो 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आया पासिंग मार्क्स से वो भी, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 20। सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज बतानी है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, क्वेश्चन फर्स्ट की तरह हम लोग कर लेंगे बिल्कुल सेम, कुछ नहीं निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी स्कोर 28%, 36% एंड 53%। तो ए ने कितने लिए 28%, बी लेकर आया है 36% एंड सी लेकर आया है 53% मार्क्स। ठीक है, बी एंड सी पास, बी और सी क्या हो गए, पास हो गए। ए फेल हो गया होगा, जाहिर सी बात है, बट ए फेल्ड। वन ऑफ देम पास्ड बाय 33 मार्क्स, दोनों में से एक, बी और सी में से कोई एक 17 मार्क्स से पास हुआ है, कोई एक ही लेकर आया, दोनों नहीं लेकर आए हैं 17 मार्क्स से एक्स्ट्रा, कोई एक दोनों में से 17 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आया। व्हाट इज द सॉरी वन ऑफ देम पास्ड बाय 33 मार्क्स, 33 मार्क्स से पास हुए, यानी कि 33 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आए। लेकिन जो फेल हुआ है ए, वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 17 मार्क्स से। ए फेल्ड बाय 17 मार्क्स। ठीक है, तो ए का तो हमें पता है कि ये 28% लेकर आया और ये 17 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 17 नंबर और होते ही इसके पास, तो ये पास हो जाता। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों बी और सी में से कोई एक जो था वो 33% परसेंटेज लेके आया है वो साथ में अपने मार्क्स के, लेकिन वो 33 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आया है मिनिमम पासिंग मार्क्स से। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं लेकर आए हैं, दोनों में से किसी एक की बात की है इन्होंने, वन ऑफ देम की। ठीक है, तो हम लोग सपोज करते हैं कि सी लेकर आया होगा। कौन लेकर आया होगा, सी लेकर आया होगा, अपनी परसेंटेज लेकर आया है वो जितनी लाया है, और साथ में वो मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया है, कितने 33 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया। इसे सॉल्व करते हैं, 30 इधर आएगा 33, यानी कि ये हो जाएगा 50, इधर माइनस कर देंगे 53 में से 28, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 25% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 25 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मार्क्स। कितनी आ गई, 2 मार्क्स। 1% बराबर 2 मार्क्स। अब ये हम लोग चेक करते हैं कि इस कंडीशन में बी पास होगा या फेल हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में जल्दीबाजी में हम लोग इसी से ही आंसर निकाल देते हैं और हमारा गलत हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि पहले बी भी पास हुआ होगा या नहीं पास होगा। सी तो पास हो गया, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये देखते हैं कि बी पास हुआ या नहीं हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8% का। कितने परसेंट का है, 8% का डिफरेंस है। अगर इसी को हम लोग मार्क्स में कन्वर्ट करें, 8% को मार्क्स में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 8%, 1% बराबर 2 मार्क्स, 8% बराबर कितने हो जाएंगे, 16 मार्क्स हो जाएंगे, 16 मार्क्स हो गए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 मार्क्स का डिफरेंस है। कितने का है, 16 मार्क्स का डिफरेंस है। सपोज करो अगर केवल बी जो है, बी है, ए से सिर्फ कितने लेकर आ रहा है, ए से 16 मार्क्स ज़्यादा है, सिर्फ कितने 16 ज़्यादा है। लेकिन तो ए तो खुद कितने से फेल है, 17 से। ए खुद कितने से फेल है, 17 से। अगर 17 में से तो एक को भी 17 से ज़्यादा ही लाने होंगे, 17 से ज़्यादा ही होंगे, तभी तो वो पास हो पाएगा, ये भी तो
ए खुद 17 मार्क्स से फेल है। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई कि एश दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का। इस कंडीशन में तो 16 मार्क्स अगर हमने चलो दे भी दिए इसे, ए को ये 16 मार्क्स दे भी दिए हमने, तब भी तो बी फेल हो जाएगा 1 मार्क से। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 मार्क से ये भी फेल हो जाएगा। इस कंडीशन में तो बी भी फेल हो रहा है, तो हमें ये चेक करना होगा। तो अब इस कंडीशन में बी फेल हो रहा है तो हमारा सी तो लेकर नहीं आया होगा मार्क्स, सी हमारा मार्क्स लेकर नहीं आया होगा इस टाइम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 28% से लेकर आया था ए और 17 मार्क्स से फेल हो गया था, तो सी तो लाया नहीं, तो कौन लाया होगा, बी मार्क्स, बी लाया होगा अपने परसेंटेज पासिंग मार्क्स से 33 मार्क्स एक्स्ट्रा। कितना हो गया, 36% हो गया। और एक्स्ट्रा कितने लेकर आया है, 33 मार्क्स। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, डिफरेंस करेंगे इसका, कितना हो गया 8%, भाई कितना हो गया 50 हो गया। 4% इक्वल टू कितना हो गया 25। ठीक है, हम लोग इन्हीं में से मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने थे, क्या निकालने थे हमें, द पास मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो पासिंग मार्क्स निकाल देंगे, इन्हीं तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी भी कंडीशन से। ठीक है, तो लोग जिससे इजी बन जाए, जितनी जल्दी बन जाए उतने से बना दो। 4% का 9 36% बनाना हमें इजी पड़ेगा, डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई इधर, 9 से मल्टीप्लाई इधर हो गई, कितना हो गया 36%। ये कितना हो गया 2 to 5 हो गया। ठीक है, अब लेकिन 36% तो लेकर आ रहा था बी, लेकिन एक्स्ट्रा भी लेकर आया था मार्क्स, वो कितने 33 मार्क्स। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स में इसमें माइनस करेंगे इसके, यही तो कंडीशन रखी थी हमने पासिंग मार्क्स की। तो 5 में से कितना हो गया 2, 12 में से 3 गया 9, 1, यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने थे 192। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपने ये होमवर्क में दिया है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।